सो यार फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू दिस, एक मैट्रिक्स जहां पे गिवन है कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, देन द मैट्रिक्स ए रेज टू पावर -50 है ना, ए रेज टू पावर -50 के बारे में पूछा गया है जब थीटा अपना कितना हो π/12 हो। तो इस सवाल में अपन दो चीजों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। पहली चीज, चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, जब भी ए की पावर में कुछ सवाल आ जाता है, जैसे ए की पावर ज्यादा हो, जैसे ए की पावर 100 पूछी हो, ए की पावर 1000 पूछी हो, ए की पावर 105 पूछी है ना, कितनी भी ए की पावर मतलब पावर जो हो ज्यादा होनी चाहिए। तो जब भी ये सवाल यदि आता है ना, तो या तो तुम जब ए स्क्वायर निकालोगे, ए क्यूब निकालोगे, ए रेज टू पावर 4 निकालोगे, या तो कोई तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा जिससे तुम ए रेज टू पावर जो भी गिवन पावर है वो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। या फिर क्या होगा, कोई न कोई जो पावर है, या तो ए क्यूब, ए रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 5, मतलब 3-4 पावर करेंगे तो या तो वो आइडेंटिटी बन रहा होगा, या फिर क्या होगा, कोई न कोई पैटर्न समझ में आ जाएगा। ऐसे थोड़ी कि तुम ए की पावर 50 है वो तुम कैलकुलेट करते जाओगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे, और हाँ दूसरी चीज ये कि इस पैटर्न का जो सवाल है ना, ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ एक स्पेशल मैट्रिक्स है। जब अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका स्पेशलाइजेशन तब समझेंगे कि इसमें क्या खास बात है, जिसकी वजह से जेई मेन से यदि मैं बोलूं तो कम से कम इस वाले पैटर्न पे कम से कम 10 बार सवाल कर चुका है सेम मैट्रिक्स में। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो भी अपन ध्यान रखेंगे इस वाले मैट्रिक्स की, तो अपन सॉल्यूशन में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपन देखें कि ए की पावर -50 जो है ना, ए की पावर -50 है जो है, मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं ए इनवर्स टू द पावर -50 होगी, ऐसा ही कुछ होगा, ए रेज टू पावर 50, है ना। तो अपने को पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसकी पावर 50 निकालनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए इनवर्स पे चर्चा कर लेते हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अपने को ए गिवन है, ए क्या है, ए मैट्रिक्स है अपने पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ये अपने पास ए मैट्रिक्स गिवन है। तो इसका यदि मैं डिटरमिनेंट देखूं, है ना, तो डिटरमिनेंट जाहिर सी बात है कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका जो इनवर्स जो है वो अपन कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से, और 2/2 का जो एडजॉइंट है वो अपन आराम से निकालना सीखते ही हैं। क्या शॉर्ट फॉर्मूला होता है, इन दोनों को जो डायगोनल एंट्री है इनको इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करने से कुछ फर्क पड़ा नहीं, ये भी कोस थीटा था तो ये भी कोस थीटा है, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्री है उनका साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, और डिटरमिनेंट चूंकि इसका 1 है तो यही अपना आ गया ए इनवर्स। तो इसका ए इनवर्स जो है वो अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए इधर अपन आते हैं इसके बाद, चलो ठीक है, इधर नीचे कर दूं इसका सॉल्यूशन, ठीक। तो ए इनवर्स अपने पास ये आ चुका। अब अपने को निकालनी है ए इनवर्स टू द पावर 50। अब जो खास बात है ना इस वाले मैट्रिक्स के साथ वो अपन देखेंगे क्या है। जब मैं ए इनवर्स ए की पावर -2 निकालूंगा, मतलब ए इनवर्स की पावर 2 करूंगा, है ना, तो ये होगा क्या, ए इनवर्स जो है वो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। तो ए इनवर्स अपना ये था माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये एक बार फिर इनवर्स से मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो तुम देख पाओगे यहां से अपने पास क्या आया। देखो यहां से अपन देखें तो पहली एंट्री क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया, कोस 2 थीटा बन गया, है ना, कोस 2 थीटा बन गया। फिर दूसरी जो एंट्री है, पहली रो की दूसरी एंट्री कैसे आएगी, कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, है ना, कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो अपन साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 2 थीटा आया। ऐसे अपन देखेंगे कि ये एंट्री माइनस साइन 2 थीटा आ जाएगी, और ये वाली जो एंट्री है वो कोस 2 थीटा बन जाएगी, वापस क्या बन जाएगी, कोस 2 थीटा बन जाएगी। तो अपन देख पा रहे हैं जब ए इनवर्स की पावर 1 थी, है ना, ए इनवर्स की पावर 1 थी तब तो यहाँ पे थीटा था, ए इनवर्स की पावर 2 थी तब यहाँ पे 2 थीटा आ गया। अब जरा ए की पावर -3 और निकाल के देख लो, मतलब ए इनवर्स की पावर 3, मतलब क्या होगा, ए इनवर्स की पावर 2 इंटू ए इनवर्स, ये तुम कैलकुलेट करके देख लो, कोस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और यहां पे है कोस 2 थीटा, और ए इनवर्स अपना है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा।
जब तुम ये कैलकुलेट करोगे ना तो तुम देखोगे यहाँ कोस 3 थीटा आ रहा है, यहाँ साइन 3 थीटा आएगा, यहाँ माइनस साइन 3 थीटा आ रहा है, यहाँ पे कोस 3 थीटा आ रहा है। मतलब कैलकुलेट करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, कोस 2 थीटा इंटू थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा ही बनेगा। तो कोस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और कितना बन गया, कोस 3 थीटा बन गया। ठीक, तो अब अपन ये जो चीज है यहाँ पे एक नोट डाल के अपन एक पॉइंट भी याद रखेंगे जेई के लिए, जब भी अपन इफ ए अपना कोई मैट्रिक्स जब ये हो साइन थीटा सॉरी कोस थीटा साइन थीटा, फिर इसका डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा ना, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा। ये यदि मैट्रिक्स हो तो ध्यान रखना ए रेज टू पावर एन जो है ना डायरेक्ट हम लिख देंगे बिना कैलकुलेट किए, ए रेज टू पावर एन होगी कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और यहां पे आ जाएगा कोस एन थीटा। बात समझ में, डायरेक्ट हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहां पे ऐसा ही हो रहा है, इनवर्स की पावर -2 की तो 2 कोस थीटा है, सॉरी 2 थीटा आ गया, 3 की तो 3 थीटा आएगा। देयरफॉर हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, देयरफॉर यदि मैं इसकी पावर 50 करूंगा है ना, ए इनवर्स की पावर यदि मैं 50 करूंगा तो अपने पास क्या जाएगा, थीटा की जगह 50 थीटा आ जाएगा, तो कोस 50 थीटा और यहां पे कितना आ गया साइन 50 थीटा और माइनस साइन 50 थीटा और यहां से कितना आ गया कोस 50 थीटा, कुछ ऐसा आ गया अपने पास है ना। अब बस हमें क्या पूछा है, a की पावर -50 जब थीटा कितना हो π/12 हो, तो थीटा यहां पे π/12 जो है वो रख देंगे। तो थीटा यदि π/12 रखेंगे तो कितना हो गया कोस 50 इंटू π/12, यहां पे आ गया साइन 50 π/12 और यहां से कितना आ गया माइनस साइन 50 π/12 और ये आ गया कोस 50 π/12। तो बस अब इसकी वैल्यू रख दो, ये कितना हो गया 25 इंटू π/6 हो गया ना, π/6 होता है कितना 15 है ना, π/6 होता है 30, तो 30 को 15 से यदि 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को यदि 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750 मतलब 720 प्लस 30, तो ये 30 डिग्री एंगल बन चुका है ना, ये 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो 30 डिग्री तुम देख सकते हो, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 30 की होती है हाफ, माइनस साइन 30 की -½ और कोस 30 की √3/2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन अपना मैच हो गया, तो थर्ड ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो तुम आराम से जब भी ध्यान रखना ए रेज टू पावर एन पूछा हो तो ए रेज टू पावर एन में अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ एक 2-3 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है,